सुना होगा एक हदीस के अंदर आता है कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हाफिज़ कुरान होता है उसके माँ बाप को एक ऐसा जोड़ा पहनाया जाएगा। जानते हो वो हदीस? कुरान पाक पढ़ने का सवाब क्या है? जैसे माशाल्लाह आप कारी हैं और पढ़ ले, कुरान पाक पढ़ने का सवाब क्या है ये बता दीजिए। कुरान पाक पढ़ना सवाब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? क्या नाम है अजीज़? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद जी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अच्छा आप भी इंस्टाग्राम के फैन हैं? नहीं, इंस्टाग्राम के नहीं है वैसे। और क्या करते हैं? बस सुना है माशाल्लाह आपके फ्रेंड्स बता रहे हैं कि आपने फेमस चेहरा है। नहीं, फेमस होने की वजह बता दीजिए, क्या करते हैं आप? थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। कुछ नहीं देते। नहीं, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हैं? नहीं, थोड़ी बहुत बना देते हैं। क्या बनाते हैं बता दीजिए। बोलने वोलने की बना देते हैं। क्या बोलते हैं? दिन की बात, कुरान पढ़ने की। हाँ तो शर्मा क्यों रहे हो? खुल के बताइए। कुरान के मुतालिक माशाल्लाह आवाम को फैज़याब कर रहे हैं, क्यों हज़रत? क्या ख्याल है? बताना चाहिए ना अपनी बात। अगर हम अपनी बात छिपा के रखेंगे और फिर आपने जो वीडियो बनाई है वो बनाई भी तो इसलिए ही ताकि आप आवाम तक पहुँचे और आप उसे छिपाओगे। मसलन अगर हमारी बात कर लीजिए, अगर हमसे कोई पूछा वीडियो बनाते हैं, हाँ बिल्कुल इस्लाम के मुतालिक माशाल्लाह खुल के बात करते हैं, तो दिक्कत थोड़ा है कुछ। अच्छा आपका जो अकाउंट है किस नाम से? ऑफिशियल अहमद नाम से। ऑफिसल अहमद। स्पेशल क्या करते हैं उसमें? उसमें क्या बोले, कभी कोई चलने की डाल देते हैं, कोई चलने का, और वैसे किरात की डालते हैं। अच्छा किरात की डालते हैं माशाल्लाह। तो आप कारी हैं? जी। माशाल्लाह बड़े, अब बड़ी सादत की बात है यार। फिर अच्छा थोड़ा सा अपना दिखाइए कुछ जरा, अपना कुछ पढ़ के दिखाइए ताकि हम भी तो जरा आपका सबूत ले सके। हमारे पास आपका पढ़िए माशाल्लाह पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। आप माशाल्लाह अच्छे पढ़े लिखे हैं और अल्लाह आपके इस पढ़ने को कबूल फरमाए और हम लोगों को भी बेहतर कुरान पाक पढ़ने का शौक़ भी दे और ज़ौक़ भी दे और साथ में हमें उसके अंदर लगन अता फरमाए हमें। अच्छा जैसे कुरान माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा है, तो पूछे आपसे यही है कि कुरान पाक को किसी तरीके से पढ़ सकते हैं? 7 तरीके से पढ़ सकते हैं। कुछ नाम बता दीजिए। है कुछ खबर? डोंट वरी, कोई मसला नहीं। अगर नहीं पता है ज़रूरी बात नहीं, सबको बात सारी बात पता हो। पता है तो बता दीजिए। आपने बताया 7 तरीके से कुरान पाक पढ़ सकते हैं। जी। एक तरीके से आपने पढ़ के दिखाया है। जी। और भी और पढ़नी पड़ेगी उसके लिए तो। थोड़ा सा कुछ एक आयत पढ़ दीजिए। नहीं पढ़ नहीं सकता अगर इसने सबा नहीं पढ़ रखी है, थोड़ी पढ़। तो आपने ज़बान नहीं पढ़ी है? सभी नहीं पढ़ी। हाँ तो आप यूँ बता दीजिए। मैं तो आपसे सवाल आप ही कैटेगरी करना चाह रहा हूँ ना भाई। आप जो जानते हैं उसी के अकॉर्डिंग सवाल होगा। आप जो नहीं जानते उसके बारे में क्यों सवाल आपसे होगा? फिर तो ये बात होगी नर्सरी बच्चे से आप 10वीं स्टैंडर्ड का सवाल कर रहे हैं, तो वो कहाँ बता पाएगा, है ना। लेकिन जो हम पर लाजिम ज़रूरी बनता है ये बनता है कि है ना। अच्छा कुरान पाक पढ़ने का सवाब क्या है? जैसे माशाल्लाह आप कारी हैं और पढ़ ले, कुरान पाक पढ़ने का सवाब क्या है ये बता दीजिए। कुरान पाक पढ़ना साहब क्या बोले, हमारे माँ बाप को जन्नत मिलेगी उससे। आपके माँ बाप को जन्नत मिलेगी। घर में एक ना एक हाफिज़ होना चाहिए माशाल्लाह। ये उसका सवाब है। जी हम एक ही भाई हैं, वैसे एक ही भाई हैं। और आप भी हाफिज़ हैं? जी अब 2 हमारे भी पढ़ रहे हैं यहाँ। लेकिन पूछ हम ये रहे कि कुरान पाक पढ़ने का सवाब क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? किरात कर रहा मैं भी। आप भी किरात कर रहे हैं? मतलब माशाल्लाह बड़ी सादत की बात है। अच्छा कुरान पाक के बारे में बड़ी मशहूर बात है, अगर कोई हाफिज़ कुरान हो उसका सवाब क्या हो गया, उसकी फजीलत क्या हो गई कि एक बंदा कोई हाफिज़ कुरान हो और उसके ख़ानदान के 10 ऐसे लोग जहन्नम में चले गए हों, तो अल्लाह सुब्हान व तआला जिस पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी जी उन्हें जन्नत में लेके जाएगा।
10 ऐसे लोगों को जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, तो इससे बड़ी फजीलत क्या होगी कि अपने ख़ानदान के लोगों को ये हाफिज़ कुरान उनका हाथ पकड़कर जन्नत में लेके जाने वाला बन गया। तो बताओ, हम चाहते नहीं हैं कि हमारे हर घर के अंदर से, जैसे आपने बताया, हमारे हर घर के अंदर से एक हाफिज़ कुरान होना बेहद ज़रूरी है। तो अगर ये डिवाइड करने वाली बात कीजिए, अगर घर के अंदर 20 अफराद हैं तो हमारे घर के अंदर 2 हाफिज़ कुरान होने चाहिए। अगर 30 अफराद हैं तो हमारे घर के अंदर 3 अफराद होने चाहिए, ताकि किसी वक्त की किसी गलती की वजह से बंदा जहन्नम में जाने भी लगा तो उसकी वजह से हमारे ये हाफिज़ कुरान, हमारा ये भाई, हमारा ये बेटा, हमारे ये वाली साहब, हमारा बच्चा, हमारी नस्ल, हमें है ना हमारा हाथ पकड़ कर जहन्नम से बचाने वाला तो बन जाए। क्यों भाई? तो इंशाल्लाह ये जब हमारे सामने ये मेहनत होगी तो उसके अंदर वो शौक़ और ज़ौक़ बढ़ जाएगा, और जो हमारे घर वाले होंगे उनको भी शौक़ और ज़ौक़ बढ़ जाएगा। अच्छा, यूँ आपने सुना होगा, एक हदीस के अंदर आता है कि पैगंबर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हाफिज़ कुरान होता है उसके माँ बाप को एक ऐसा जोड़ा पहनाया जाएगा। जानते हो हदीस? वो नहीं पढ़ी अभी। जो 14 से चांद से भी ज़्यादा चमकता हुआ होगा। अल्लाहु अकबर। यानी कि इनके माँ बाप को एक ऐसा जोड़ा पहना जाएगा जिसकी रोशनी आफताब की रोशनी से कहीं ज़्यादा रोशन होगी। तो जब इनके माँ बाप को इसके एवज़ ये बदला मिला है तो हाफिज़ कुरान का बदला फिर क्या होना चाहिए? क्यों नहीं? गलत सही? तो सवाल हमारा फिर वहीं आ गए हम कि कुरान पाक पढ़ने का सवाब क्या है? आप बताओ, आप बता दो। नहीं पता है? चलिए, जो हमारे ऑडियंस हैं, ये सवाल हमारे उनकी खिदमत में है कि अगर आप जानते हैं इस बात को कि कुरान पाक पढ़ने का आपको अल्लाह सुब्हान व तआला क्या अजर देगा, तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए से आप अपनी बात हम तक ज़रूर पहुँचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।